बच्चों आपको फॉलोइंग आइटम्स के मेजर हेड्स और सब हेड्स बताने हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हैं आपके फॉलोइंग आइटम्स जिनके आपको मेजर हेड्स और सब हेड्स बताने हैं। सबसे पहले है फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। तो बच्चों फर्नीचर एंड फिक्सचर का जो मेजर हेड होता है वो है नॉन करंट एसेट। ठीक है बच्चों, अब ये सब हेड क्या है बच्चों, इसको ढंग से समझिएगा। इसका सब हेड होता है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है बच्चों, तो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, ये ध्यान रखिएगा बच्चों। और फिर आपको स्लैश करके फिर ये भी लिखना है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है बच्चों, ये मत लिखिएगा डिवाइड की तरह नहीं है, मतलब ये ऐसे ही मैंने बना दिया बाहर। आपका हेड क्या है, नॉन करंट एसेट, सब हेड है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट, और फिर आपको लिखना है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है बच्चों, फिर आपसे कहा गया एडवांस पेड टू कॉन्ट्रैक्टर फॉर बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन। ठीक है बच्चों, ऐसे एडवांसेस जो हैं वो कैपिटल एडवांसेस कहलाते हैं। तो इसका हेड तो नॉन करंट एसेट आएगा और सब हेड आएगा आपका, पूरा नाम फिर से ये आएगा बच्चों, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट, और फिर ऐसे लिखेगा कैपिटल एडवांसेस। ठीक है बच्चों, आया सुन में ये चीज़। अगला है अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम हमारी करंट एसेट होती है, तो इसका हेड तो करंट एसेट ही होगा। सब हेड क्या होगा वो देख लीजिए। सब हेड होता है बच्चों इसका अदर करंट एसेट्स। क्या होता है, अदर करंट एसेट्स। लोन रिपेबल ऑन डिमांड, यानी ऐसे लोन जो कभी भी बैंक मांगेगा तो आपको देना होगा। हेड तो इसका करंट लायबिलिटी है और सब हेड इसका शॉर्ट टर्म बोरोइंग आएगा, जैसे कि नाम से लग रहा है डिमांड पे आपको ये लौटाने हैं। तो ये आपका हेड है इनका करंट लायबिलिटी और सब हेड है शॉर्ट टर्म बोरोइंग। एम्प्लॉयज़ अर्न लीव्स पेबल ऑन रिटायरमेंट। एम्प्लॉय की अर्न लीव जो तभी पे की जाएंगी जो वो रिटायर होंगे। तो ये अभी बिजनेस के लिए कोई लायबिलिटी नहीं है, बिजनेस के लिए बहुत दूर की लायबिलिटी है, तो इसे हम कहेंगे नॉन करंट लायबिलिटी। दूर की लायबिलिटी मतलब काफ़ी टाइम बाद पे करनी है, विद इन अ ईयर नहीं पे करनी है। और आमतौर पे एम्प्लॉय की अर्न लीव के लिए हमें पहले से ही प्रोविज़न बनाना पड़ता है, इसलिए इसका जो सब हेड होता है वो होता है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ठीक है बच्चों, और अगला है आपका एम्प्लॉयज़ अर्न लीव्स एनकैशेबल, जो यानी कि वो इसी साल के अंदर अंदर एनकैश करा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अंडरस्टूड है कि ये इसका हेड हो जाएगा करंट लायबिलिटी और सब हेड हो जाएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। तो इनके लिए आप जो प्रोविज़न करना है वो शॉर्ट टर्म में ही करना है, दैट्स वाई। क्लियर हो गया बच्चों, आ गया समझ अच्छी तरह से ये हेड्स एंड सब हेड्स। तो चलिए बच्चों अपना, उम्मीद करता हूँ कि आपको इनके हेड्स और सब हेड्स समझ में आ गए होंगे अच्छी तरह से। ठीक है, और दूसरा बच्चों मैं आपको ऐसे और भी बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चन दूंगा, क्योंकि ये इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया ही करता है, जिनमें आपको वेरियस आइटम्स के हेड्स एंड सब हेड्स बताने होते हैं। ठीक है बच्चों, तो इनको आप जो है इसी तरह से जब आप साथ साथ इसके वीडियो देख भी लेंगे तो आपको देखते देखते ही इनके हेड्स एंड सब हेड्स याद होते चले जाएंगे। ठीक है बच्चों, और मैं एक बार एक ऐसा वीडियो ही बनाकर आपको दूंगा जिसके अंदर मैं सारे हेड्स और सब हेड्स एक्सप्लेन कर दूंगा, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड एंड एसेट साइड के। ठीक है, एक पूरी प्लेलिस्ट तैयार कर दूंगा ताकि जब आप इस प्लेलिस्ट को देख लें तो आपको वैसे ही सारी चीज़ें याद हो जाएं। ठीक है, अलग से आपको खुद याद ना करना पड़े। ठीक है बच्चों, क्योंकि इसमें दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है, बस लर्निंग पे ध्यान देना है आपको। ठीक है, बस पता होना चाहिए कौन किस हेड और किस सब हेड के अंदर आया करते हैं।